हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेकंड लार्जेस्ट एक एरे में से कैसे निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हम मिनिमम जो वैल्यू है एरे के अंदर उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है और हाईएस्ट भी आ सकती है। मिनिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। तो जिसने सेकंड लार्जेस्ट निकाल लिया उसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट फिर भी करके देख लेते हैं कि जावा में कैसे करना है। इसको एक समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि हम इसमें मान के चलेंगे कि एरे में से जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम 0 मान लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एल्गो भी दिया हुआ है, इस एल्गो को भी समझ सकते हैं। इसको किसी भी लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है उसको हमने छोटा मान लिया है और फिर हमने 1 से स्टार्ट किया। जितने भी हमारे पास वैल्यू है एरे के अंदर वो एक एक करके हम चेक करते चले जाएंगे। अगर जो नई वैल्यू है वो मानी हुई वैल्यू से छोटी होती है तो फिर हम उसको मिन में ट्रांसफर कर देंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी है। इसी से आप लार्जेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि इक्लिप्स के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक क्लास बनाई और मैंने यहाँ पे बोल दी मिन एरे। ओके, मिन एरे एंड हमने क्लास बना दी बेस्ट वन एंड सिंपल एरे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा समझना, बार बार टाइप करने में दिक्कतें होती हैं। हमने इसको प्रिंट कर लिया और ये हमने यहाँ से बंद कर दी दोनों फाइलें। अब हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर लिया। हमने फाइंड सेकंड की जगह पे बोल दिया फाइंड मिन। ओके, अब फाइंड मिन हमने किया और यहाँ पे हम कर लेते हैं मिन और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं मिन। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे। तो हमने लिखा स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे और ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने उसको बोला भाई फंक्शन क्रिएट कर दो, स्टैटिक फंक्शन होगा। प्राइवेट इसने ऑटोमेटिक लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सिंपल सी बात है, जो सबसे पहली वैल्यू जो एरे के अंदर है उसको हमने मान लिया कि ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू। मान तो कोई सी भी सकते हो, बट हमें हमेशा एरे जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ मान के चल रहे हैं 0 हमारी छोटी है। फिर हमने फॉर लूप लिया और हमने बोला इंट आई इक्वल टू 1, क्योंकि 0 तो हम पहले ही मान चुके हैं कि वो छोटा है। और इसकी लेंथ लेंगे और हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हमें चेक करना है कि जो मिन वैल्यू है वो अगर बड़ी है किससे, डेटा के आई की वैल्यू से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मिन वैल्यू बड़ी है इसका मतलब जो वैल्यू है वो छोटी है। तो मिन में हम डेटा की वैल्यू को पास कर देंगे। जब ऐसे करते हुए चलेंगे तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आएगी मिन की वो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलाया हमने 3, यहाँ पे आ रहा है 3 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलो कहीं पे छुपा के 1 कर देते हैं, चेक करते हैं 1 को ढूंढ पाता है। हमने 1 कर दिया, चलाया इसको। ये कह रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू जो 1 है। आपको दिख रहा है कि 1 सबसे छोटी वैल्यू। सपोज करो आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 120 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप उसको मैक्स कर देंगे और यहाँ पे आप उसको स्मॉलेस्ट कर देंगे। सिंपल सा एक लॉजिक चेंज करना है और जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे 120 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बस आपको कंडीशन चेंज करनी है कि आपको यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट निकालना है तो मिन को छोटा मान के यहाँ पे चेक कर लेंगे और मिन बड़ा है तो छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे मैक्स मान लेंगे अगर लार्जेस्ट निकालना है, और वो अगर छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देंगे। छोटा सा लॉजिक है, आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जावा में इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा फंक्शन बना के करिएगा। इससे फायदा ये होता है कि लीड कोड पे जो है ऐसे फंक्शन दिया होता है, उसके अंदर हमने इस तरह से एरे पास किया होता है। तो आपको लॉजिक लगाना आ जाएगा कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, किस तरह से टेस्ट केस पास होते हैं लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, या कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है, आप गीक फॉर गीक यूज कर रहे हैं, वहां पे भी क्वेश्चन मिल सकता है ये। तो इन सब सॉल्यूशन को अगर फंक्शन बना के आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा एक लैंग्वेज को सीखने में और कॉन्सेप्ट वाइज हर एक लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि सारा कोड आप मेन के अंदर लिख देंगे तो उससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है जब आप उसे कॉम्पिटिटिव के अंदर टेस्ट केस पे पास करें। तो इस तरह से आप करिएगा और बहुत सिंपल है। इस तरह से हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो डीएसए में पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे। तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन तो इजी है क्योंकि हमने देखो लिखा हुआ है इजी है, लेकिन जो पूछे जाने की संभावना है वो हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई आपका कंपनी का प्लेसमेंट के लिए आप बैठ रहे हैं कहीं पे, तो वो कंपनी अगर इजी क्वेश्चन देना चाहती है तो एरे के लिए क्वेश्चन दे सकती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको क्या सॉल्यूशन उसका हम जावा में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।